नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 3 आव्यूह, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें आज हम लोग 3 टॉपिक सीखेंगे। पहला है मैथ उसको जोड़ने के लिए, आव्यूह को जोड़ने के लिए, और दूसरा है आव्यूह को घटाने के लिए, और तीसरा आव्यूह को गुणा करने के लिए, और चौथा है आव्यूह को समान करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझा देते हैं। अगर ऊपर जो रहता है इसको पहली पंक्ति बोलते हैं, जो खड़ा है सुता हुआ है इसको पहली पंक्ति, इसको दूसरी पंक्ति, इसको तीसरी पंक्ति, और ये खड़ा है इसको स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्तंभ है, ये दूसरी स्तंभ है। उसी तरह टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, टॉपिक पे दिया गया है सबसे पहले यहाँ पे आव्यूह की समानता। आव्यूह को अगर आपको एक ए बराबर इतना दे दिया है और बी बराबर इतना, तो दो समान आव्यूह है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ए का मान है तो ए का मान दिया गया है ए बराबर यहाँ पे 3 1 6 2। ठीक है, और इसके बराबर में ये है यहाँ पे एक्स 1 वाई पी। ठीक है, तो इसको इसके बराबर ये है तो एक्स बराबर 3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 3, और 1 के बराबर है। y का मान क्या है, यहाँ पे y का मान 6, तो y बराबर 6 हो जाएगा। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमको बोला x और y का मान का। अगर हम आपको a बराबर दे देते हैं यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे इसके बराबर हम दे देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा z x t p। ठीक है, तो हमको इसका मान निकालना है, तो इसके बराबर यहाँ पे z के सामने यहाँ पे क्या है 4 है, तो z बराबर हम लोग का 4 हो जाएगा। और x बराबर क्या है, तो x बराबर 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और t बराबर यहाँ पे t के जगह पे यहाँ पे क्या है 6 है, तो t बराबर 6 हो जाएगा। और p बराबर यहाँ पे क्या है, तो 7 है, तो यहाँ p बराबर हम लोग का 7 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को निकाल लेना है। अगर आपको 3/3 में दे दे, मतलब कि यहाँ पे दे दे 5 3 2 1 4 2 6 7 3, ठीक है, और इसके बराबर में दे दें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और वाई जेड एक्स दे दे। ठीक है, कुछ भी रह सकता है। तो आपको बोलेगा सभी का मान निकाले, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ए के जगह पे 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 5, और बी के बराबर क्या है 3 है, तो बी बराबर 3 है, और सी के जगह पे 2 है, तो सी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डी का मान, तो डी बराबर क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ई बराबर क्या है, तो यहाँ पे 4 है, तो ई की जगह पे 4 हो जाएगा। और एफ बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा। उसी तरह वाई का मान, वाई की जगह पे 6 है, तो यहाँ पे वाई बराबर 6 ले लेंगे। और जेड के बराबर 7 है, तो 7 ले लेंगे। और एक्स के बराबर 3 है, तो 3 ले लेंगे। यही हम लोग का। इसी तरह आपको आव्यूह समानता निकाल लेना है। ठीक है, अब हम लोग आव्यूह को जोड़ने को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर एक आव्यूह दे देते हैं 2 4 3 6, और बी बराबर एक आव्यूह यहाँ पे 9 5 3 2 है। ठीक है, तो आपको निकालना है ए प्लस बी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ए प्लस बी निकालना है। तो इसके सामने में हम लोग ए का मान बैठा लेते हैं। ए का मान यहाँ पे है 2 4 3 6, ए का मान हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस बी का मान है, बी का मान यहाँ पे दिया गया है 9 5 3 2। ठीक है, अब इसको जोड़ देना है बराबर में। तो यहाँ पे हम लोग का ये इसके साथ जुटेगा, और ये इसके साथ, जो अपने जगह पे अपने साथ जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 2 है, तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और 5 है, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा। और 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग मान लीजिए कि एक आव्यूह लेते हैं 3/3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 2 1 4 2 6 8 7, कुछ भी ले लिए। और b के बराबर हम ले लिए हैं यहाँ पे 3 2 1 4 7 6 2 5 3। अगर आप यहाँ पे ये है 3/3 का, 3/3, और ये भी है 3/3 का मैट्रिक्स, तो ये संभव है कि a प्लस बी निकाल सकते हैं। अगर ये रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का अगर रहता यहाँ पे एक नहीं रहता, ये मान लीजिए नहीं रहता, 2/2 रहता तो नहीं जुड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। सिंपल करना कुछ नहीं है, एक बार उतार लेते हैं फिर से। 5 3 2 1 4 2
6 8 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे। और यहाँ पे बी का मान दिया गया है 3 2 1 4 7 6, और यहाँ पे है 2 5 3, इसको जोड़ना है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे बस, आंसर। इसकी जगह पे कौन है, यहाँ पे जो जगह है उसको जोड़ देंगे 8, और ये जुटेगा तो हो जाएगा 5, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 4 और 7 तो 11 हो जाएगा, 2 और 6 8। उसी तरह यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा। और यहाँ पे है 7, और यहाँ 3 10 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग आव्यूह का घटाने के लिए सीखते हैं। तो आव्यूह घटाया जाता है उसी तरह से, ठीक है। आव्यूह घटाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक ए बराबर हम ले लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है, 2 3 4 5। और यहाँ पे बी बराबर हम ले लेते हैं 6 5 3 2। अब इसको माइनस करना है, हमको निकालना है a माइनस बी। तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे 2x2 है तो ये भी 2x2 है, और ये भी 2x2 है। अगर तो इसको घटाना है, तो इसको घटाने के लिए सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं। यहाँ पे जो a का मान दिया गया है यहाँ पे 5 है, और फिर माइनस है b का मान यहाँ पे दिया गया है 6 और 5 3 और 2, ठीक है। और यहाँ पे हमको माइनस करना है, तो 2 और यहाँ पे -6, तो यहाँ पे -4 बचेगा। और फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये माइनस इसके साथ है तो -5, तो यहाँ -2 बचेगा। और यहाँ पे 4 और 3, तो यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ 5 और 2, तो यहाँ पे 3 बचेगा। इसी तरह माइनस कर देना है, इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग को a बराबर 3/3 का दे देता है, मान लीजिए यहाँ 2 3 4 3 3 2 5 7 6 5 3, ठीक है, ये दे दिया है। और हम लोग को b बराबर दे दिया है 2/2 का, 2 3 4 5। तो ये माइनस होगा, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये 2/2 का है। तो क्या ये संभव है माइनस होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका और इसको कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे a का मान है 323, 2 2 5 7 6 5 3, और यहाँ पे माइनस करेंगे। b का मान क्या है 2 3 4 5। अब कहाँ कहाँ माइनस होगा, इससे इसमें घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3/3 का, और ये हो जाएगा 2/2 का। ये तो सेम नहीं है, तो नहीं होगा। यहाँ भी 3/3 का रहना चाहिए, तब होगा, तो ये 9 होगा, ठीक है, ये नहीं माइनस होगा। उसी तरह अब आव्यूह को गुना करने सीखते हैं, ठीक है। आव्यूह गुना करने के लिए मान लीजिए a बराबर हम लेते हैं यहाँ पे 2 4 6 3, और यहाँ पे b बराबर लेते हैं 5 4 2 1। तो हमको a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है, ठीक है। तो a इंटू बी निकालने के लिए सबका मान सेम रहना चाहिए। यहाँ पे a का मान 2 4 6 3 है, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 5 4 2 1। तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और ये भी 2/2 का। तो इसमें गुना में होता है क्या, ये पंक्ति इसका पंक्ति और इसका स्तंभ कट जाना चाहिए। तो हम लोग का अवयव आएगा 2/2 का, यहाँ पे आएगा 2/2 का, क्योंकि ये 1 2 इधर बच गया और 1 2 यहाँ पे, तो 2/2 का। अब गुना करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे जो ये पंक्ति है और इसका स्तंभ से गुना होगा, ठीक। तो 2 से गुना होगा 5 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, प्लस 4 से गुना होगा 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 8, और फिर इससे होगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 2 से गुना होगा, इसके साथ एक बार होगा फिर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 4। छोटा हो गया जगह, हम एक और बना के दिखा देंगे, ठीक है। और फिर इसको गुना करना है, एक बार इसको एक बार इससे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30, प्लस, और 3 को 2 में करेंगे तो यहाँ होगा 6, और फिर यहाँ पे 6 और 4 6 चौक 24, प्लस 3 से गुना 1 में 3 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे इसको जोड़ लेना है, यहाँ पे हो जाएगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 12, 8 4 12, और यहाँ पे हो जाएगा 36, और यहाँ पे हो जाएगा 27। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको हम एक देते हैं, आप बना कर दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे एक अवयव है 5 4 3 2, और यहाँ पे हम b बराबर एक ले लिए हैं 1 4 2 3। इसको हम लोग को निकालना है a इंटू बी।
ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो ये गुना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान है 5 4 3 2 इंटू बी का मान यहाँ पे दिया गया है 1 4 2 3, तो इसको गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इससे गुना होगा एक बार इससे और एक बार इससे और इससे। तो पहले इससे करते हैं, 5 से गुना 1 में तो 5, उसके बाद प्लस देना है, फिर 4 से गुना 2 तो 8, फिर 5 से गुना 4 में तो यहाँ हो जाएगा 20, फिर प्लस 4 से गुना 3 में तो 12 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी करना है, इसको एक बार इससे फिर एक बार इससे, तो 3 से गुना 1 में तो 3, प्लस देना है, फिर 2 से गुना 2 में 4, और फिर 3 से गुना 8 में तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 से गुना 3 में यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8 13 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 18। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आपको दे दें यहाँ पे a बराबर दे दें, मतलब कि 2/3, और बराबर b में अगर दे दें, मान लीजिए b में 3/4 का अवयव दे दो, तो ये संभव है? नहीं है। यहाँ पे 2 रहता और यहाँ 4 रहता तो हो जाता, तो ये और ये नहीं कट रहा, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए अवयव 9 होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह गुना कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।